मेरी नीति अब कैसी है और मेरा बच्चा वो सेफ तो है ना? देखिए मिस्टर बाजवा, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत ब्लड लॉस हुआ है। नीति और बच्चे का दोनों की कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। हमने दूसरे हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर को बुलाया है। प्रेगनेंसी की वजह से केस बहुत क्रिटिकल है। एनीवे, यू जस्ट प्रे, वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। एक्सक्यूज मी। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, सिर्फ मैं। तुम्हारी तकलीफों का तुम्हारा गुनहगार सिर्फ मैं हूँ नीति। सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, कुछ मेरी वजह से हुआ है। हाय को हुंदी है वे जिंदगी, तू मिलना नी मैनू वे दोबारा, वे तू मैनू छड़ जा। याद है ना तेरे लिए तब मैंने क्या कहा था कि हर सुख दुख में तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन आज तुम मौत से लड़ रही हो और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं नीति। आई स्वेयर, अगर तुम्हें हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। जीते जी मर जाऊंगा मैं नीति। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी और यहाँ मैं कुछ नहीं कर पा रहा तुम्हें बचाने के लिए। चलो अभी रोना धोना बंद कर। अगर तुम इतना रोगी ना तो हमारे से हम थ्रू पैदा। चलो स्माइल 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 स्माइल। क्या प्रॉमिस किया था हमने? क्या प्रॉमिस किया था कि जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे, हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे खुशियां हो चाहे दुख हो। लेकिन आज तुम सारा दुख खुद सह रही हो नीति। तुमने क्यों तोड़ा ये प्रॉमिस? क्यों तोड़ा ये प्रॉमिस? पुत्र क्या होया? पुत्र पुत्र क्या होया? पुत्र डॉक्टर ने की कहा? बता ना, सब ठीक है ना? डॉक्टर ने कहा कि नीति और मेरे बच्चे की हालत बहुत क्रिटिकल है। लेकिन उन्होंने बोला कि वो ना सीनियर डॉक्टर को बुला रहे हैं, तो मेरी नीति को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी। सब ठीक हो जाना है। अरे वाह, ये क्या हो गया? इसका मतलब हमारे घर का चिराग इस संसार में आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। बेबे प्लीज ऐसे मत बोलिए, ऐसा कुछ नहीं होना है। डॉक्टर ने कहा कि हालात खराब है, लेकिन दूसरा डॉक्टर भी तो आने वाला है ना, सब चंगा हो जाएगा। देखना नीति और बच्चे को कुछ नहीं होगा, सब चंगा हो जाना है। हमें रब पर भरोसा रखना है। भले ही रब ने उसकी किस्मत में थोड़ी मुसीबतें लिखी हो, लेकिन उसमें से निकलने का रास्ता भी बनाया होगा। तू चिंता ना कर पुत्र, हिम्मत रख, सब ठीक हो जाएगा। हिम्मत रख तू। एक सेकंड में अभी आता है जी। हाँ पुत्र। हेलो। अरे कहाँ है भाई तू संजू? मिलता ही नहीं है, कितना टाइम हो गया? एक्चुअली मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ यार आजकल। अरे बट तू इतना डल डल क्यों साउंड कर रहा है? सब ठीक तो है ना? मुन्ना, इसको ना गोली मार। अरे क्या बात कर रहा है भाई? राकेश को तो मैंने अभी देखा था 10-15 मिनट पहले मेरे एरिया में। क्या तू जानता है राकेश को? अरे भाई उसे कौन नहीं जानता यार, वो एमएलए का बेटा है। ठीक है मैं तुझे कॉल करता हूँ। चल ठीक है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अगर मेरी बहू या उसके बच्चे को कुछ भी हुआ ना तो मैं उस अपशगुनी को छोड़ूंगी नहीं। इसमें परीदी की गलती है? नीति के साथ जो हादसा हुआ वो संजू को बचाते वक्त हुआ, इसमें परी का क्या दोष? सारा हादसा परी के कारण ही हुआ। खैर, नीति को होश में आने दो। मैं उसे बोलने वाली हूँ कि इस परी को इस घर से बाहर निकाले। मुझे नहीं चाहिए ये अपशगुनी हमारे घर में। और नीति नहीं मानी तो मैं अपने हाथों से उसे धक्के देकर निकाल दूंगी। बेबी आपको कैसे समझाए? परी अपशगुनी नहीं है, उसने हमारे वास्ते, हमारे परिवार के वास्ते बहुत चंगा किया है। इतने समय से वो हमारे घर में रह रही है, कभी कुछ गलत नहीं हुआ। पर अब तो हो गया ना गलत।
सुबह मंदिर जाने से लेकर अब तक जितने भी हादसे हुए हैं, क्या वो अपशगुन नहीं है? उससे कौन सा भला है घर का, बता। और देख पम्मी, बाहर वालों के लिए मुझसे जबान मत लड़ा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। परी बाहर वाली नहीं है, बल्कि वो तो मेरा मतलब है परी अब हमारे परिवार का हिस्सा बन चुकी। तभी तो सबके सर पर चढ़ के नाच रही है वो लड़की। बड़े बुजुर्गों की नजर दूर का देख लेती है, वो लोग सूरत देखकर नियत और सीरत दोनों भांप जाते हैं। पम्मी, तू मुझसे छोटी है, तू वो नहीं देख पा रही, वो नहीं देख पा रही जो मैंने देखा है। बेबे क्यों अपनी बहन की वजह से आप दो अच्छी सहेलियों के बीच में फूट ला रही हैं? आप उसे कुछ मत बताना, वरना दोनों की दोस्ती टूट जानी है। टूट ही जानी चाहिए। अरे ऐसे दोस्त से तो दुश्मन अच्छे, जो सामने सामने बुराई तो करते हैं, ऐसे पीठ के पीछे वार नहीं करते। तू चाहे कितनी भी तारीफ कर ले उस लड़की की, पर अब जो फैसला होगा नीति के होश में आने के बाद ही होगा। बेबे आप पुत्र, क्या हो गया तुझे? क्यों इतनी परीक्षा ले रहे वाहेगुरु? बाबा जी, मेरी नीति और उसके बच्चे को ठीक कर दो बाबा जी। ये सब उस परी की वजह से हुआ है। तू फिक्र मत कर पुत्र, तू जल्दी ठीक हो जाएगी, तेरा बच्चा भी। हाँ, लेकिन पुत्र एक बात सुन मेरी, अब से तू उस परी से नहीं मिलेगी। वो तेरे आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। उसने तुझे इतना बड़ा धोखा दिया है ना कि जब तुझे पता चलेगा तो तेरे होश उड़ जाएंगे पुत्र। जिसे तू अपनी बहन मानती रही ना, वो जहरीली नागिन निकली। तू दोस्त दोस्त करती रही और वो तेरी सौतन बन गई। तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। मैं देख लूंगी उसे। मेरे होते हुए कोई तेरा घर तोड़े ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। उसने इतनी नीच हरकत की है कि अपने माँ बाप का, अपने खानदान का नाम डुबो दिया। जब गुरप्रीत को पता चलेगा कि परी ने हमारे साथ ऐसा किया है तो क्या बीतेगी उस पर। मैं जानती हूँ पुत्र, इतनी बड़ी बात सुनकर तुझे कितना धक्का लगा होगा, लेकिन मैं क्या करूं? तुझे सच भी तो बताना जरूरी है ना, ताकि वो धोखेबाज तुझसे दूर रहे। उसने तेरी बनके तुझे डस लिया पुत्र। लेकिन तू चिंता मत कर, मैं सब संभाल लूंगी। हे बाबा जी, नीति ने तो सब कुछ सुन लिया, सब कुछ पता चल गया नीति को। अब क्या होगा? आज सब कुछ छिन गया मुझसे। मेरी दोस्त, मेरी हिम्मत, मेरा हौसला, मेरा सबसे बड़ा सहारा, सब नीति को सब पता चल गया। अब वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। हटिए। मैं प्रार्थना कर रही हूँ ईश्वर से सब ठीक हो जाए। ये क्या कर रही हैं आप? ये हॉस्पिटल है, आपका घर नहीं है। पेशेंट को आराम करने दीजिए और जितना जरूरी है उतनी बात कीजिए। और वैसे भी अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है, इनको नींद की गोलियां दे रखी हैं। मतलब मैंने जो अभी बोला वो नहीं सुना होगा उसने? जी नहीं, नींद की गोलियां बहुत स्ट्रांग है। इनकी आंखें जरूर खुली हैं, लेकिन ये दवाइयों के नशे में है। चलिए आप बाहर चलिए। थैंक यू बाबा जी, आपका लाख लाख शुक्र है, आपने संभाल लिया, एक और मौका दे दिया मुझे। कोई बात नहीं, जैसे ही नीति होश में आएगी तब बताऊंगी उसे परी का सच। जब तक ये सब नीति को नहीं बताऊंगी तब तक चैन से नहीं बैठूंगी मैं। अब परी की असलियत नीति को बता के ही रहूंगी मैं। अरे आप अभी तक यहीं खड़ी हैं, आप समझती क्यों नहीं है? पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। आप चलिए, जल्दी बाहर चलिए, आराम करने दीजिए उसको, बाद में मिल लीजिएगा। आज नहीं तो कल, लेकिन परी का ये सच तो मैं नीति के सामने लाकर रहूंगी। सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, लेकिन नीति के लिए ये सच जानना बहुत जरूरी है। इतना बड़ा धोखा देकर परी इतनी आसानी से नहीं बच सकती। छोटी माँ, छोटी माँ, आप
आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज नीति को कुछ मत बताइए, प्लीज। क्यों नहीं बताऊं? ताकि तू मेरी बच्ची का बसा बसाया घर तोड़ दे? या इसलिए नहीं बताऊं कि जिस तरह तू आज तक उसे धोखा देती आ रही है, आगे भी देती रहे और उसकी नजरों में भोली भाली बन के रहे? ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। तेरा असली चेहरा उसके सामने ला के रहूंगी मैं। तेरी एक बात नहीं सुनूंगी अब मैं। लोग तुम दोनों को परिणीति के नाम से जानते थे ना, अब ऐसा नहीं होगा। आज से तुम दोनों को लोग परिणीति नहीं, परी और नीति के नाम से जानेंगे। आज तुम दोनों की दोस्ती टूटेगी नहीं, हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। जिस नीति ने तुझे अपनी बहन समझा, तुझ पे अपनी जान छिड़की, उसी के पति को छीन लिया तू। और तू चाहती है कि इतना बड़ा सच जान के मैं अपना मुंह बंद करके बैठ जाऊं। नहीं परी, ऐसा नहीं होगा। तेरी सच्चाई नीति के सामने मैं ला के रहूंगी, चाहे कुछ हो जाए। नहीं छोटी माँ, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगी। पहले आपको मेरी बात सुननी होगी। जितना सुनना था मैंने सुन लिया। बस तेरी ये मीठी मीठी बातें सुनकर ना मेरी भोली भाली नीति बेवकूफ बनती होगी, उसकी माँ नहीं। कुछ नहीं सुनना मुझे, जा यहाँ से। छोटी माँ, जब तक आप मेरी बात नहीं सुन लेती ना, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। जानती हूँ मैं, जो मैं कहूंगी उस पे शायद आप भरोसा नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो सच है वो हमेशा सच ही रहेगा, फिर चाहे वो आपको कितना ही कड़वा क्यों ना लगे। आइए मेरे साथ। मुझे नहीं जाना है तेरे साथ परी। प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। ये मेरी जान है, इसको कुछ नहीं होना चाहिए। इसकी जान बचा लीजिए प्लीज।